प्रीवियस वीक का अगर आपने मेरा एनालिसिस देखा होता तो आपको यहाँ पर 1300 पिप का एक बड़ा सा मूव कैप्चर करने के लिए मिल जाता। अगर आपने मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, इस वीक के लिए भी हम एनालिसिस करने वाले हैं क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा बुलिश है। हमारे नेक्स्ट वीक के लिए क्या बायस रहने वाला है, क्या हमारे लिए नेक्स्ट वीक की न्यूज़ रहने वाली है, इन डिटेल में मैं डिस्कस करने वाले हैं। हम जस्ट प्राइस एक्शन के बेस पर डिस्कस करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ये हमारा वीकली एनालिसिस है। डेली एनालिसिस मैं वहीं पर अपलोड कर देता हूँ। क्या मैंने ट्रेड ली थी, न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या रहने वाला है, किस तरीके से हमें प्लान करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पर, वॉल्यूम के बेस पर, तो वो मैं डालता रहता हूँ। वहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब करना, मेक श्योर वीडियो को लाइक करें। और यहाँ पर चलते हैं हम चार्ट की तरफ। वीकली टाइम फ्रेम से हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर देखने के लिए हमें क्या मिल रहा है। ये कैंडल जो क्लोजिंग हुई है, बुलिश कैंडल, मोस्ट बुलिश कैंडल जो क्लोज हुई है, ये यहाँ पर से हमें क्लोज देखने के लिए मिली है। इस प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज देखने के लिए मिली है। और ये जो ये वाली कैंडल है, इस कैंडल के भी हाफ से भी ज़्यादा पर हमें क्लोज 50% से अपर क्लोज देखने के लिए मिली, यानी बुलिश मोमेंटम बहुत ज़्यादा हाई है। प्रीवियस वीक के जो भी मोमेंटम था डाउन साइड का, उसको इंगल्फ कर लिया है। और जो मैंने यहाँ पर से आपको ट्रेड बताया था, वो ट्रेड मैंने ये बताया था, अगर आप यहाँ पर से मैंने कहा था अगर इसका स्मॉल बॉडी कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है देन यहाँ पर से हमें एक पुल बैक देखने के लिए मिलेगा। और वो पुल बैक हमें एक्सट्रीम पुल बैक देखने के लिए मिला, 1300 पिप का पुल बैक देखने के लिए मिला, जो कि अमेजिंग था। ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हमारा क्या सिनेरियो है हमारा बुलिश। ठीक है, अब बुलिश सिनेरियो है तो हम यहाँ पर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर से हमें क्या देखने के लिए मिले। चांसेस आर वेरी हाई कि अब यहाँ पर से हम प्लान करें कि यहाँ पर से डाउन साइड आए, एक थोड़ा सा पुल बैक क्रिएट करे और ऊपर जाए। उसके इस सिनेरियो में तो हमें चांसेस आ रहे पूरा वीक भी लग सकता है ये, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे। तो हम यहाँ पर से वीक लोअर टाइम फ्रेम पर चल के अपना देख लेते हैं हमारे लेवल्स क्या है। अब हमारा जो बायस है वो हमारा बुलिश निकल गया है। ठीक है, अब यहाँ पर लेवल्स हम निकाल लेते हैं, लेवल्स हमारे इंपॉर्टेंट क्या है। तो अगर यहाँ पर से हमें क्या देखने को मिला है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल था और इस रेजिस्टेंस लेवल के बाद हमारे पर यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस हमें लेवल क्रिएट होता हुआ देखने के लिए मिला। ठीक है, और इस रेजिस्टेंस लेवल को क्या किया, ब्रेक कर दिया ऊपर की साइड। ठीक है, बहुत एक्सट्रीमली यहाँ पर से जैसे 4 आवर के रेजिस्टेंस पे ये कैंडल बनी, यहाँ पर सेलर्स ने डाउन साइड वापस इसको नीचे ले आने की कोशिश करी, लेकिन बायस बहुत स्ट्रॉन्ग थे और इसको ऊपर की साइड ले आके क्लोज कर दिया और यहाँ पर से एक स्ट्रॉन्ग बॉडी बुलिश कैंडल के साथ क्लोजिंग दे दी। ठीक है, अब एक और सिनेरियो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। वो ये है, हमारा ये जो लेवल से इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर देते हैं। ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था, प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर से डाउन साइड हमारे पास एक रेंज, क्लियर रेंज बनी है सपोर्ट लेवल की, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर से अब देखें तो नेक्स्ट हमारा सपोर्ट लेवल कहाँ है, यहाँ पर है हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल, इसको हम मार्क कर देते हैं। ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है। और इस सपोर्ट लेवल की क्या खासियत है, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है हमारा नेक्स्ट, यहाँ से लेकर नीचे यहाँ पर प्राइस है, यहाँ पर से लेकर और यहाँ तक हम अगर देखें तो यहाँ पर हमें 300 पिप्स की क्लियर रेंज हमें देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, प्राइस बिल्कुल फ्रीली मूव करता हुआ जा सकता है, बट एक और प्रॉब्लम है। डाउन साइड लोअर टाइम फ्रेम पर चल के दिखाता हूँ। लोअर टाइम फ्रेम पर आ गए हैं 1 आवर के चार्ट पर। यहाँ पर ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, जहाँ तक प्राइस जाने के चांसेस आर वेरी हाई। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया हमारा एक सपोर्ट लेवल क्रिएट, क्योंकि यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस बना हुआ था 4 आवर टाइम फ्रेम पर, उसको ब्रेक किया और ये ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये एक सपोर्ट लेवल क्रिएट हमारा होता हुआ देखने के लिए मिला है। और एक और आपको चीज़ दिखा देता हूँ, अगर इस लेवल के नीचे ब्रेक करता है तो यहाँ पर से अगर हम देखें 200 पिप्स की समथिंग रेंज जो है हमारी, बिल्कुल डाउन साइड भी क्लियर रेंज है। यहाँ पर भी अगर प्राइस डाउन साइड ड्रॉप होता है तो क्लियरली फ्लोली मूव कर सकता है। क्लीन ट्रैफिक है, जैसे कहते हैं ना क्लीन ट्रैफिक है, गाड़ी भागी जाएगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये हमारे पास एक क्लीन ट्रैफिक है, बहुत प्राइस फ्रीली मूव कर रहा है, हमें हमेशा क्लीन ट्रैफिक देख लेना चाहिए। अब मैं आपको एक और प्रॉब्लम दिखा देता हूँ 30 मिनट टाइम फ्रेम पर। प्रॉब्लम यह है 30 मिनट टाइम फ्रेम पर हम डायरेक्टली बाय नहीं कर सकते। इन प्राइस को जाना कहाँ है, ठीक है, प्राइस की डेस्टिनी क्या है, यहाँ तक है प्राइस की डेस्टिनी। ठीक है, जहाँ तक प्राइस जा सकता है ऊपर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस, यहाँ से ही प्राइस रिजेक्ट ले सकता है। और प्राइस का है बिल्कुल बीचों बीच रेंज के। ठीक है, अगर हमें बाय करना है तो हमें क्या चाहिए, प्राइस आए डाउन साइड, एटलीस्ट यहाँ तक आए, ब्रेक करा हुआ है, डाउन साइड आए एटलीस्ट, और प्री न्यूयॉर्क में
प्री लंदन में और लंदन ओपन तक प्राइस हमारे यहाँ पर आकर सपोर्ट क्रिएट करे, हम ये हाई रिटेस्ट तक का एक ट्रेड ले सकते हैं या प्राइस कंटिन्यू ऊपर की साइड पुश कर सकता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा एनालिसिस हो सकता है। प्राइस बिल्कुल बीचों बीच है। ठीक है, अगर सपोर्ट लेवल के पास आएगा तो हम यहाँ पर बाय करेंगे, पुल बैक लेकर कोई सपोर्ट लेवल क्रिएट करेगा इसके जैसा सिनेरियो यहाँ पर बना है, ऐसा सिनेरियो क्रिएट करेगा तो हम लेंगे, नहीं तो हम बीच में नहीं बाइंग करेंगे। हम वेट करेंगे प्राइस एक हाई बनाए, फिर डाउन साइड आए, पुल बैक क्रिएट करे, फिर देन अप साइड जाए, तब हम यहाँ पर एक बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बिल्कुल भी बीचों बीच नहीं बाय करेंगे। अगर कोई हमें यहाँ पर से डाउन साइड एक कैंडल क्लोजिंग देती हुई देखने के लिए मिलती है, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, देन हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं एक डाउन साइड का ट्रेड, जिसका टारगेट हम एटलीस्ट यहाँ तक रख सकते हैं। मेक श्योर करना आप ट्रेंड के अगेंस्ट में बाय कर रहे हैं तो यहाँ पर आप बहुत ही थोड़ा सा रिस्क लेकर चलें। ठीक है, बहुत थोड़ी क्वांटिटी के साथ लॉट साइज के साथ अपना रिस्क लेकर चलें। न्यूज़ देख लेते हैं नेक्स्ट वीक के लिए क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारी रहने वाली है। ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई हैं 26 को, 27 को, 28 को। ये यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। FOMC मीटिंग्स की न्यूज़ है और बैंक हॉलीडे भी है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी है। तो नेक्स्ट वीक भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग रह सकता है, क्योंकि जिस दिन न्यूज़ होती है वो दिन हमारा ट्रेंडिंग होता है, जिस दिन न्यूज़ नहीं होती वो दिन हमारा जो है ट्रेडिंग डेज होता है। उसमें वहाँ पर प्राइस जनरली 150 पिप्स का ही मूव दे देता है, वो ये पेयर टू पेयर वो करता है रिलाय। ठीक है, तो यहाँ पर हमें गोल्ड में अच्छे मूव्स देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये USD की हमारी न्यूज़ हैं। आई होप आपके समझ में आया हो हमने एनालिसिस कैसे किया है और हमारा एनालिसिस किस बिहाफ पे था। सब हमारा बायस जो है बुलिश है। ठीक है, हम यहाँ पर पुल बैक का वेट करेंगे, बीच में हम बाय नहीं करेंगे। अगर कोई सपोर्ट लेवल बनने के बाद वापस वो ब्रेक होता है, देन हम यहाँ पर से एक सेल ट्रेड प्लान कर सकते हैं जो कि हमारा ट्रेंड के अगेंस्ट में होगा। तो हम वहाँ पर लो क्वांटिटी अपना रिस्क मैनेजमेंट करते हुए ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, और न्यूज़ भी हमने देख ली है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम का भी अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मेरा चैनल बहुत छोटा है, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।